शकीना बानो ने घबराकर घर के बाहर देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और लौटकर जोहरा के पास आ गई। जोहरा बिस्तर पर पड़ी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कभी कभी उसकी कराहटें तीव्र हो जाती थीं। ऐसे में सकीना का कलेजा मुंह को आ जाता था। उससे जोहरा की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसे बार बार असद पर क्रोध आ रहा था। वह कहकर गया था कि शाम तक लौट आएगा, लेकिन रात हो जाने पर भी उसका कहीं अता पता नहीं था। घर में असद ने इतने पैसे भी नहीं छोड़े थे कि वह स्वयं ही किसी डॉक्टर को बुला लाती। अब तो यह सोचने के सिवा कोई और चारा नहीं था कि जो कुछ होगा उससे निपटना ही पड़ेगा। तभी अचानक लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। उसे अपने ऊपर क्रोध आ गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसके हृदय की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। असद के न आने पर उसने मजबूरन पड़ोस के लड़के शमीम को असद को बुलाने के लिए भेजा था। अब तो शमीम को भी गए 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन अभी तक असद का कहीं कोई अता पता नहीं था और ना ही शमीम का। बेचैनी से टहलती वह जोहरा के पास पहुंची और जोहरा से बोली, सब्र और हिम्मत से काम ले बेटी, थोड़ी ही देर में असद आ जाएगा। अम्मी, जोहरा तड़प उठी, मुझे यकीन है वह आज भी नहीं आएंगे, कहीं जुआ खेलने बैठ गए होंगे। बहू, ऐसी औलाद या ऐसा खाविंद मिलने पर इंसान अपने आप को कोसने के अलावा और कर ही क्या सकता है। शकीना की आवाज से दर्द भरी मायूसी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में शमीम आ गया। आते ही बोला, भाईजान का तो कहीं अता पता नहीं चला। वह जहाँ जहाँ बैठते थे सब जगह देख आया। शमीम के आते ही सकीना ने अपनी बेटी नजमा को बुलाकर कहा, तू अपनी भाभी के पास बैठ, मैं बन्नो दाई को बुलाकर लाती हूँ। यह कहकर सकीना बुर्का ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। फजर, तड़के की नमाज के वक्त जोहरा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। सकीना प्रसन्नता से खिल उठी, लेकिन जोहरा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह सोच रही थी कि कैसा दुख भरा जीवन है उसका, कि उसके पहले बच्चे के जन्म के समय उसका शौहर सब कुछ जानते हुए भी उसके पास नहीं है। शकीना उसके दर्द को समझती थी, इसीलिए उसने उसे समझाया, बहू, रंज मत करो, बुरे वक्त को भी हंसकर गुजार देना चाहिए। तुम्हारे मियाँ की तो अक्ल ही मारी गई है, फिर कोई क्या कर सकता है। मैं तो उसे समझा समझा कर हार गई। घर में जवान बहन बैठी है, फिर भी उस पर कोई असर नहीं। कहाँ से करूं बेटी की शादी, मुझे तो रात दिन उसकी ही फिक्र खाए जाती है। दूसरे दिन शाम को कहीं जाकर असद ने घर में प्रवेश किया। बच्चा पैदा होने के बावजूद घर में बजाय खुशी के सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे वह ऐसे माहौल का आदी हो चुका था। अक्सर हर शनिवार को वह गायब हो जाता और दूसरे दिन शाम को लौटकर आता था। शकीना ने जब उसे बताया कि वह एक बेटे का बाप बन गया है, तो वह सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। जब असद जोहरा के पास पहुंचा, तो जोहरा ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। असद हल्के से मुस्कुराया और बोला, लगता है मुझसे बहुत नाराज हो। भाई क्या बताऊं, रात में एक दोस्त ने रोक लिया, उसके यहाँ दावत थी। सुबह सोकर उठा तो बोला, दोपहर का खाना भी खाकर जाना, इसीलिए देर हो गई। लाओ, मुन्ने को मुझे दे दो, देखूं तो किस पर गया है। जोहरा ने भी पटकने वाले अंदाज में बच्चे को असद की ओर बढ़ा दिया। असद ने बच्चे को गोद में लिया तो वह रोने लगा। अरे अरे, रोता है, बिल्कुल अपनी अम्मी पर गया है, असद ने हंसकर कहा और बच्चे को जोहरा की ओर बढ़ा दिया। जोहरा ने बच्चे को ले लिया। असद ने हंसकर जोहरा की ओर देखा और बोला, लगता है
आज बेगम साहिबा ने ना बोलने की कसम खा रखी है। पूरी रात तकलीफ से छटपटाती रही, पर आपको तो अपने दोस्तों और जुए से ही फुर्सत नहीं थी। हार कर अम्मी को ही जाकर दाई को बुलाकर लाना पड़ा। आपकी बला से मैं मर भी जाती तो आपको क्या फर्क पड़ता, कहकर जोहरा सिसक पड़ी। लेकिन मैंने जुआ कहाँ खेला। अशद ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मैं तो दोस्तों के साथ में दावत में था। दावत में थे तो वे 500 रुपए कहाँ हैं जो कल आप मुझसे झूठ बोल कर लेके गए थे? जोहरा ने पूछा। वे तो मैं। अशद का रंग सफेद पड़ गया। फिर वह तुरंत ही संभल गया और कड़क कर जोहरा से बोला, तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं। जोहरा कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक से शकीना ने खांस कर कमरे में प्रवेश किया। सास को देखकर जोहरा चुप हो गई। शकीना जोहरा के निकट आकर बोली, बहू, मुन्ने का अच्छी तरह ध्यान रखना। बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही है। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। फिर एक नज़र उसने असद पर डाली और बोली, जाओ असद, तुम भी खाना खा लो। असद चुपचाप कमरे से निकल गया। जोहरा बेचारी उदास नजरों से अपने शौहर को जाते देखती रही। शकीना ने अपने पोते का नाम जफर रखा था। जफर 2 माह का हो गया था। उसने हाथ पैर चलाने के साथ साथ मुंह टेढ़ा करना भी सीख लिया था। उसकी इस हरकत से घर के सभी लोग हंस पड़ते थे। असद तो जैसे मुन्ने के लिए दीवाना सा रहता था। दफ्तर से आते ही वह मुन्ने से खेलने लगता। जुआ तो खेलना उसने बंद नहीं किया था, लेकिन उसका रात रात भर गायब रहना अब तकरीबन बंद सा हो गया था। एक दिन जब असद मुन्ने से खेल रहा था तो जोहरा बोली, सुनिए, मुन्ने के लिए बाजार से कुछ कपड़े ला दीजिए। अभी तक आपने मुन्ने के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। आपको कल ही तनख्वाह मिली है, लेकिन अभी तक आपने अपनी तनख्वाह अम्मी को नहीं दी। अम्मी पूछ रही थीं, ऐसा तो नहीं कि आप तनख्वाह जुए में हार गए? बोलते हुए जोहरा का हृदय जोरों से धड़क रहा था। मुझे क्या करना है, क्या नहीं, यह सोचना मेरा काम है। ना ही मैं इस बात के लिए पाबंद हूँ कि दूसरों के सवालों का जवाब देता फिरूं। असद ने क्रोध भरे स्वर में कहा और मुन्ने को सोफे पर लिटाकर जोहरा को घूरकर देखा। फिर कुछ क्षण चुपचाप रहने के बाद बोला, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम मेरे हर काम में दखल देने लगी हो। आखिर तुम्हें क्या हक है मुझसे हिसाब किताब मांगने का? असद क्रोध से कांपने लगा था। मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे यह जानने का पूरा हक है कि आखिर आपने अम्मी को अपनी तनख्वाह क्यों नहीं दी? जोहरा गुस्से से बिफर पड़ी थी और बोली, मैं कोई भगा कर लाई गई औरत नहीं हूँ जो आपके जुल्म बर्दाश्त करती रहूंगी। मेरा आपके साथ निकाह हुआ है। जितनी जिम्मेदारी आप पर है उतनी ही मुझ पर भी है। जोहरा, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर के सामने बात करने की तमीज सीखो। शौहर को भी तो यह तमीज होनी चाहिए कि वह अपनी बीवी के सामने कैसे पेश आए। तुम मेरी गैरत को ललकार रही हो जोहरा। असद आपे से बाहर हो गया था। आप में गैरत है कहाँ? जोहरा तेज स्वर में बोली, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। असद चीखा, फिर क्यों नहीं देते तलाक? अपनी इस नापाक जबान से 3 बार तलाक 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 कहिए और निकाल दीजिए घर से धक्के देकर। आप मर्दों ने औरत को समझ के क्या रखा है? सिर्फ एक खिलौना? जब जी भर गया उठाकर फेंक दिया। आपकी नजरों में औरत का जन्म शायद मर्दों के जुल्म सहने के लिए ही हुआ है। जोहरा, असद इतनी जोर से चीखा कि उसके गले की नसें तक तन गईं। मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया, मैंने तुम्हें तलाक दिया। जोहरा अवाक फटी फटी आंखों से असद को देखती रह गई। फिर अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। शकीना और नजमा उस समय घर में नहीं थीं।
वे अभी अभी एक रिश्तेदार से मिलकर लौटी थी। दोनों ने असद के अंतिम शब्द सुन लिए थे। शकीना ने असद की ओर क्रोध से देखा और बोली, असद, ये तूने बहुत बुरा किया। असद बुत की तरह स्थिर खड़ा था। सकीना ने असद को झंझोड़ा तो उसने चौंक कर अपनी अम्मी की ओर देखा और तेजी से घर से बाहर निकल गया। सकीना उसे आश्चर्य से जाते देखती रही। फिर सकीना ने नजमा की मदद से जोहरा को चारपाई पर लिटाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उधर नजमा रोते हुए मुन्ने को गोद में लेकर उसे बहलाने की कोशिश करने लगी। शाम को जब असद ने घर में प्रवेश किया तो घर में छाई खामोशी ने उसे अंदर तक कचोट दिया। एक आशंका ने उसे कपा दिया। घर में घुसते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी अपनी अम्मी पर पड़ी, जो गुमसुम सी कहीं खोई हुई थी। असद ने धड़कते हृदय के साथ पूछा, जोहरा कहाँ है अम्मी? जोहरा? अचानक ही सकीना ने चौंक कर असद की ओर देखा और बोली, अपने मायके चली गई है। मैंने बहुत रोका, लेकिन वह बोली कि अब उसका इस घर से क्या रिश्ता है। उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। अब उनके पास मेरा रहना हराम होगा। यह सुनकर असद अवाक रह गया। उसका सिर घूमने लगा। उसे उम्मीद न थी कि वह क्रोध में यह सब कर बैठेगा। उसने भर्राए स्वर में पूछा, अब क्या होगा अम्मी? मैं जोहरा के बिना नहीं जी सकता। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस जुए के चक्कर में अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी हार जाऊंगा। तुमने बहुत देर कर दी बेटे। ऐसी शरीफ और नेक बहू ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। तुम उस पर जुल्म करते रहे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। मगर आज तो तुमने वह काम किया जो कोई खूनी इंसान ही कर सकता है। तुमने औरत की अहमियत को नहीं समझा, उसे पैर की जूती समझकर निकाल कर फेंक दिया। सकीना ने गंभीर स्वर में कहा, अम्मी, तुम कल ही जाकर जोहरा को बुला लाओ। मैं अपने किए की माफी मांग लूंगा। असद ने उम्मीद के साथ अपनी अम्मी की तरफ देखा। अब ऐसा नहीं हो सकता, शकीना बोली। हमारे मजहब ने मर्द को इतनी आसानी से तलाक देने का हक देकर औरत को इतना कमजोर बना दिया कि निर्दोष होते हुए भी उसकी जरा सी भूल उसे धूल में मिला देती है। हमारे मजहब के मुताबिक इन हालात में हलाला होना जरूरी है। अब जोहरा का तुमसे दोबारा निकाह तभी हो सकता है जब उसका किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह हो और वह मर्द जोहरा को अपने साथ एक रात रख कर तलाक दे दे। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ अम्मी। तुम जोहरा से बात करो, असद ने डूबे हुए स्वर में कहा। अभी 1-2 महीने रुक जाओ, मैं कोशिश करूंगी, शकीना बोली। इसके बाद असद कुछ नहीं बोला और गुमसुम सा जाकर चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने जोहरा की सूरत घूम गई। उसके दफ्तर से आते ही वह उसका कोट उतार कर टांग देती थी। उसके जूते के तस्मे खोलकर जूते उतारती थी। उसके आते ही उसे चाय देती थी। उसके जरा से उदास हो जाने पर स्वयं भी उदास हो जाती थी। उसे ध्यान आया, एक बार जब वह बीमार पड़ गया था तो जोहरा ने दिन रात जाग कर उसकी खिदमत की थी। जोहरा की खिदमत और मोहब्बत का उसने इतना अच्छा सिला दिया। उसके जरा से क्रोध पर उसे घर से निकाल दिया। असद का मन आत्मग्लान से भर उठा। असद के दिन अब बड़ी खामोशी से गुजरने लगे थे। दफ्तर से आते ही वह घर में गुमसुम सा पड़ा रहता, कहीं आता जाता भी नहीं था। जुआ तो दूर की बात थी, उस दिन से उसने ताश के पत्तों को छुआ तक नहीं था। एक दिन अख्तर ने असद से जुआ खेलने को कहा तो असद ने उसे पीट दिया। उस दिन से असद और अख्तर में अनबन हो गई थी। जोहरा ने उसे कई बार मिलकर माफी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सका। आखिर मजबूर होकर उसने अपनी अम्मी को जोहरा के माँ बाप के पास भेजने का निश्चय किया। शकीना को जोहरा से मिलने के लिए गए हुए 2 दिन हो चुके थे।
लेकिन वह अभी तक लौटी नहीं थी। ये 2 दिन असद ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। तीसरे दिन शाम को जब शकीना लौटी तो असद दौड़ा दौड़ा अम्मी के पास आया और बोला, क्या कहा जोहरा ने अम्मी? शकीना खामोश रही तो असद का हृदय धड़क उठा। बेचैन होकर उसने दोबारा पूछा, अम्मी तुम बताती क्यों नहीं? फिक्र क्यों करता है बेटे? मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। शकीना का स्वर बुझा बुझा सा था। अभी कौन सी तेरी उम्र निकल गई? लोग तो बुढ़ापे में शादियां करते हैं। अम्मी, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देती? असद बोला। जोहरा ने इनकार कर दिया बेटे। वह किसी भी हालत में तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है। अम्मी, असद का स्वर कांप कर रह गया। असद की आंखें शून्य में टिक गईं। जुए की आखिरी बाजी ने उसकी सारी प्रसन्नताएं हर ली थीं। असद थके थके कदमों से चलता अपने कमरे में आ गया। शकीना और नजमा कुछ कहना चाह कर भी कुछ ना कह सकी। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।